दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। छात्रों नमस्कार। 8 अक्टूबर 2021 एसएससी एमटीएस रीजनिंग के शिफ्ट 1 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से बनाने की बारी आ चुकी है हम लोगों की। चलिए बारी बारी से सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला प्रश्न छात्रों सीटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें 7 व्यक्ति ABCDEFG को एक गोल मेज के बाहर की ओर मुख करके बैठाना, केंद्र से बाहर की ओर मुख करना। छात्रों देखें, एक गोल मेज मुख बाहर की ओर होना चाहिए। आप देखेंगे CA के बाएं। आप सबसे पहले A को बिठाएं। आप समझ रहे हैं A का मुख बाहर की ओर है, तो ऑब्वियस है ये हिस्सा लेफ़्ट का होगा और ये हिस्सा राइट का होगा। आप यहाँ खुद कल्पना करें, इमेजिनेशन करें कि आप यहाँ बैठे हैं और आपने चेहरा बाहर की ओर किया है। आप बिल्कुल भली भांति समझ जाएंगे कि ये लेफ़्ट का हिस्सा और ये राइट का हिस्सा होगा। तो CA के बाएं, A के बाएं दूसरा, यानी एक ये दूसरे स्थान पर C हो गया है ना। सभी लोगों का मुख बाहर की ओर रखना है। लेकिन सब्जेक्ट नंबर 1 के लिए C के लिए C D के ठीक दाहिने बैठा। उससे पहले छात्रों जब 7 व्यक्ति हैं, 3 सीटें आपको दिख गई, तो 4, 5, 6, 7 और सभी लोगों का मुख बाहर की ओर। अब बताइए C D के ठीक दाहिने बैठा है, D यहाँ है। आप देख रहे हैं मुख बाहर की ओर, ये रहा राइट का हिस्सा। इसने कहा भी था C D के ठीक दाहिने बैठा है, D के ठीक दाहिने बैठ गया। आगे आइए, B A के दाएं तीसरा, A के दाएं, A के दाएं बाहर की ओर मुख, दाएं 1 2 3, B यहाँ बैठ गया आपका, है ना। जबकि G और E इन्हीं के बीच बैठा है। जबकि G और E इन्हीं के बीच बैठा है। किन के बीच? AB के बीच। अर्थात आप देखेंगे G और E में से एक यहाँ और दूसरा यहाँ, है ना। B और A के बीच एक ही लड़का बच गया, वो है आपका F नहीं बैठा था। प्रश्न है F के बैठने का स्थान बिटवीन C एंड D। नहीं, राइट ऑफ A के लेफ्ट में है भाई। राइट ऑफ C का मुख केंद्र से बाहर की ओर है, ये हिस्सा राइट का है और ये वाली बात आपकी सही हो जाती है, राइट ऑफ C। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं छात्रों। अगला प्रश्न लॉजिकल वेन डायग्राम का है। माताएं, महिलाओं और बहनों को लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत करना है। देखें, माताओं में से कुछ माताएं बहनें और ये दोनों ही महिलाएं होंगे। नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न छात्रों कोडिंग डिकोडिंग का है। आप देखिए, इसके तरीके को देखेंगे। इनहैबिट जो है INHABIT, इनहैबिट, इसको इसने कहा है 106। तो सबसे पहले आप देखें इसका तरीका। I, A और I तीनों वॉवेल्स की अपोजिट वैल्यू ली गई, तो I की 18, A की 26 और I की अगेन 18। लेकिन सभी कॉन्सोनेंट की वैलिड वैल्यू ली गई, N14, H8, B2, T20। अब इन सबों को जोड़िए। 18 और 2 हो गए 20, 20, 20, 40, 40, 20, 60, 6, 66, 66, 4, 70, 10, 80, 80, 8, 88, 88, 8, 96, 10, 106। बात सही निकली। अब ये काम आपको की स्टोन में करना है। KEYSTONE। एक बार चेक करें, KEYSTONE। आप देखेंगे ये वॉवेल इन सबों की अपोजिट वैल्यू 22, इसकी 12 और इसकी भी 22। बट कॉन्सोनेंट की वैलिड वैल्यू K11, Y25,
S19 T20 N14, आप सबों को जोड़ दें। 11 + 22 + 25 + 19 + 20 + 12 + 14 + 22, आप देखेंगे आपका जवाब 145 हो जाता है। तो क्या किया गया, वॉवेल की अपोजिट वैल्यू ली गई और कॉन्सोनेंट का वैलिड वैल्यू लेकर उसके सम को निकाल दिया गया और जवाब इस क्वेश्चन का आपका 145 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भाई एनालॉजी का प्रश्न है गोल्फ जिस मैदान में खेला जाता है उस मैदान को कोर्स कहते हैं, उसी प्रकार मुक्केबाजी जिस मैदान में खेला जाता उसे हम लोग रिंग कहते हैं। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न लाजवाब है छात्रों, ये एनालॉजी का है। थोड़ा देखिए इसमें किया क्या गया है। 84 फर्स्ट एलिमेंट को डिवाइड किया है इनके डिफरेंस से, तो 8 और 4 का डिफरेंस 4 आपका आ जाता है सेकेंड एलिमेंट। ये चीज़ आप ऑप्शन नंबर सी में देखें, 65 डिवाइडेड बाय इनके डिफरेंस से 6 5 का डिफरेंस 1 इसका टू सेकेंड एलिमेंट, यानी आपका जवाब 65:65 हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन का है, लेटर सीरीज का है। यहाँ पर आप देखें ये 19, इसे आप 3 भी कहते और 29 भी कहते, स्क्रॉलिंग वैल्यू याद करें m की 13। छात्रों देखें 19 + 10 और 3 + 10, आप भी 13 में 10 जोड़ें 23 होगा आपका जवाब। W सपोर्ट आ रहा है आपको। यहाँ आइए 23, ठीक है, G की वैल्यू 7 भी होती छात्रों, 33 भी तो होगी स्क्रॉलिंग वैल्यू। कितना जोड़ा इसने +10, और 7 में आप जब +10 करते हैं 17 हो जाता है। अब 17 में आप 10 जोड़ें 27 यानी आपका A है ना। आ जाइए फिर से लास्ट एलिमेंट को देखते हैं, 1, इसकी वैल्यू 11, कितना जोड़ा आप देख रहे होंगे, ये भी तो +10 है। और फिर ये 21 यानी ये भी +10, यहाँ लिख देते हैं +10 है ना। और आप जब +10 करेंगे 21 में 10 जोड़ेंगे 31, आप कहेंगे ये तो स्क्रॉलिंग वैल्यू है, इसमें से आपको 26 निकालने होंगे तो 5 हो जाएगा, यानी E आपका जवाब WAE ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन, नॉन वर्बल की सीरीज कॉम्पिटिशन है। छात्रों इसे आप ज़रा गौर से देखेंगे। देखना क्या है ये समझिए। जो स्क्वायर में जो कुछ आकृतियाँ दी जाती हैं, इनको बराबर दूरी पर अगर रखेंगे तो कुल मिलाकर 8 घर ऐसे बन जाएंगे। आपको 8 घर ऐसे बनेंगे। और आप अगर देखें, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं। ये जो हर्ट है ये डायगनली चेंज अपनी जगह पर रह गया, अगेन डायगनली चेंज करेगा तो इस कोने पर आएगा जो इस कोने पर मौजूद नहीं है, और यहाँ भी इस कोने पर मौजूद नहीं है। अगर आप इसकी बात करें, ये अपने पूर्व जगह पर है, अगेन डायगनली चेंज किया और ये पूर्व जगह पर रहेगा, यानी आप देखें ये पूर्व जगह पर है और ये है। बात बची स्टार के। स्टार को ज़रा ध्यान से देखेंगे सब लोग। स्टार आप कह सकते हैं पहली बार में 1 2 घर छोड़कर यहाँ गया है ना, यहाँ पर। और फिर इसने 1 यहाँ पर देखिए, इसको रिमूव किया, अवॉइड किया, 2 घर छोड़कर अवॉइड करके यहाँ गया है ना, और यहाँ के बाद इसको भी अवॉइड किया, इसको भी अवॉइड किया, यहाँ चला आया। यानी इस बार इनको और इनको छोड़ देगा है ना, इसको भी अवॉइड कर देगा, इसको यहाँ पहुँच जाएगा। फिर से देखें आप स्टार के बारे। स्टार यहाँ था, एंटी क्लॉक में जाएंगे तो इस घर को अवॉइड किया, इस घर को अवॉइड किया, 3rd घर में गया। फिर यहाँ आएंगे तो यही होता है यहाँ भी, 1 को अवॉइड, 2 को अवॉइड और तीसरी जगह पर गया। अब यहाँ के बाद ये इसको अवॉइड करेगा, इसको अवॉइड करेगा और इस हिस्से को चुनेगा, और आपका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी है ना। ये काम घरों का परिवर्तन जो है आप हर्ट के साथ भी कर सकते हैं, आप देखेंगे तो। और इस प्रकार आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। सीरीज कॉम्पिटिशन में बहुत कुछ करना होता नहीं छात्रों। ये रहा एनालॉजी का फिर से एक प्रश्न। आप देखिए इस प्रश्न में ये 2 के स्क्वायर का 2 गुना है ना,
और ये 3 के स्क्वायर का 2 गुना है और ये 4 के स्क्वायर का 2 गुना है। ये लगातार है 2 3 4। अगर इस ऑप्शन को आप पकड़ें 50, 72 और 98 तो इसके गुण के जैसा ये होगा। कैसे? ये 5 के स्क्वायर का 2 गुना, ये 5 के बाद रेगुलर चलना है भाई तो 6 के स्क्वायर का 2 गुना और ये 7 के स्क्वायर का 2 गुना। ये सेटिस्फाई हो जाता है और हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला प्रश्न एनालॉजी का है। ये आप एनालॉजी में आप देखेंगे सिर्फ लेटर्स का उलटफेर किया है। आप सिर्फ आंखों के कमाल से आप देखेंगे। आप यहाँ पर देखिएगा LJ समझे, AU है ना, ID है ना, और देन CI। हम लोगों का क्या जवाब होगा? जैसे फिर से ले लीजिए LJ तो हमारा जवाब SO आ गया ये। फिर आइए DU आ गया। फिर आएगा RT और अंत में AW है ना। SODUR TAW आपका ऑप्शन नंबर C जवाब हो जाता है। आइए तो फिर हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न का क्या चर्चा करना भाई? दिए गए ऑप्शंस में से जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं या नंबर्स हैं, इनको इंटरचेंज कर इसे आपको ही संतुष्ट करना है, इस इक्वेशन को। मेरी सलाह होगी इस क्वेश्चन को आप जब भी एग्जाम में अटैम्प्ट लें तो सबसे आखिरी प्रश्न अटैम्प्ट लेने वाला ये होना चाहिए। अगर मान लीजिए भरपूर प्रश्न बन ही जाता है 25 में से अधिकांश, तो इसको बनाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, 21-22 नहीं बनते तो एक पूरा करने के लिए भले हम लोग ये काम कर लेते हैं। बनाकर जल्दी से कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लेशन का। काम प्रारंभ कीजिए। संख्याएं बढ़ रही हैं। 6 × 3 -3 × 3 15 गुना 30 45, 3 45 हुआ, मैं 3 घटा दीजिए 42 है ना ऐसा। × 3 -3 कीजिए 6 126 -3 आपका जवाब 123 आ जाता है। और 123 में 3 से मल्टीप्लाई कर 3 घटा लें। आप एक बार चेक कर लेते हैं। 9 6 1 ये 3 3 3 9 हो गया, 3 2 6 3 1 3 369 में से आप 3 को घटा लें 366। ये सेटिस्फाई हो जाता है। आप जवाब बिल्कुल 1 2 3 123 दीजिए। अगला प्रश्न देखें फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। थोड़ा ऊपर नीचे सजाने की कोशिश कीजिए। BUBBLE क्या लिखा है इसने लिखा है इसको FQFXPA। हम लोगों को काम करना है FALCON पर। आ जाइए। ये 2 and 6 आप पक्का कहेंगे। ये +4, ये 21 और 17, ये -4, ये 2 6 अगेन +4, ये 2 और ये 24। छात्रों इसकी वैल्यू 28 भी होती है। ये -4 सेटिस्फाइड है। ये 12, ये 16 आप समझ गए। ये +4, ये 5 और ये 1 आप समझ गए -4 +4 -4 +4 -4 की सीक्वेंस मेंटेन है। आप सबसे पहले +4 करेंगे तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 J का होगा। और जैसे ही इसमें माइनस करेंगे 27 करना होगा। 27 में 4 माइनस करेंगे तो 23। अब प्लस करना होगा 16 P माइनस करना होगा। ये +4 -4 +4 -4 किस में करेंगे? C की वैल्यू तो 29 भी होती है। स्क्रॉलिंग वैल्यू 29 में 4 घटाएंगे तो 25 Y। अब आप प्लस कीजिए 15 4 19। आप ऑप्शन पर भी नज़र रखेंगे। और फिर 14 में आप 4 घटाएं 10 J। ऑप्शन पर नज़र रखेंगे। शायद पहले ही आंसर आ चुका था आपका JWP से। आपको जवाब तो वहीं देकर निकल जाना था। खैर जांच हो गई और अच्छी बात। चलिए एक प्रश्न आ गया सिलोजिज्म का, जिसे लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत करेंगे हम लोग। सम प्लेट्स आर balls and some balls are cups। इसकी दूसरी फिगर भी आप लोग बना लेंगे। काम तो यहाँ चल रहा है आपका। some plates are cup, some plates are cup। ये तो गलत हो गया भाई। some balls are plate, some balls are plate ये सही है। only two conclusion follows।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से नॉन वर्बल का। छात्रों इसे खूब ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा। मिरर इमेज बनाना है भाई। इसकी मिरर इमेज इधर होगी, ये पूरा गोला होगा कहिए ना, और ये भी पूरा गोला होगा। आप समझ गए होंगे, इस गोले का यहाँ इमेज, इस गोले का यहाँ इमेज। 4 गोले किस में है भाई? इन दोनों में है। इन दोनों की तो ज़रूरत शायद अब नहीं है हम लोगों को। अब ये बताइए, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे मिला लें हम लोग। कहाँ है हम लोगों का भाई? हम लोगों का ये रहा जवाब, ये रहा जवाब ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं हो पाएगा ना, इसमें जो ये वाला हिस्सा है ये नहीं बनाया है इसने। ऑप्शन नंबर सी जवाब। आगे बढ़िए। यह प्रश्न फिर से आपके खाते में छात्रों। आप काम करें इस पर भाई। मैथमेटिकल ऑपरेटर को इंटरचेंज कर समीकरण को संतुष्ट कराने की कोशिश करें। जिस ऑप्शन में समीकरण संतुष्ट हो जाता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, वो आपका आंसर होगा। जांच A to D ही करेंगे, A B C D। चलो ऐसा नहीं कि लास्ट से शुरू कर देंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करें। फिर से उसने दे दिया भाई ये कोडिंग डिकोडिंग, सीधा सीधा बनाते हैं। बोलिएगा। H का 8 सही है, E का 5, C का 3। अच्छा, T का देखिए तो T की वैल्यू होती है 20 और इन दोनों को जोड़कर इसने लिखा है 2। ठहरिएगा। A का फिर उसने 1 लिखा, लेकिन R का 18, 8 1 9 लिखा, E का 5। आप समझ गए होंगे। एक अंकीय वाला जो है, जैसे C 1 अंक वाला है तो रहने दिया 3 ही, लेकिन ये 18 है ना तो इसको जोड़ दिया। क्या करेंगे? ओपिनियन को डायरेक्ट कोशिश कीजिए आप। O की वैल्यू कितनी? 15। ये तो 2 अंकों वाला है, 5 1 मिलकर 6। ये P की 16, 6 1 मिलकर 7। I तो सिंगल वाला है तो 9। 14 को आप 14 को लिख देंगे आप 4 1 5, और I को तो 9 लिखना है, सिंगल वाला है। 15 को क्या लिखेंगे? 6, और 14 को लिखेंगे 5। 6 7 9 5, 6 7 9 5 9 6 5। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सिंगल वाला जो है, एक अंकीय अक्षर वाला जो है, उसको क्या किया? डायरेक्ट वैलिड कर दिया। और जो द्विअंकीय वाला है, जैसे मान लीजिए n को आप 14 लिखते हैं, 1 4, तो दोनों को जोड़ा है, दोनों अंकों को जोड़कर। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है आपका मिरर इमेज का। मिरर इमेज कहाँ बनाना है? दाहिनी ओर, चूँकि दाहिनी ओर इमेज है। छात्रों ये तो होगा नहीं, ये तो देखकर हमारे सारे छात्र बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, मतलब ये कभी नहीं हो सकता, ये तो तय मानिए। अब बची बात, आप कहेंगे गोले का तो गोला ही होना है और इसका तो ऐसे होना। ये इधर झुका ना, ये इधर झुकेगा। ये इधर है तो ये इधर है। आप ऑप्शन नंबर बी जवाब दें छात्रों। आप कहेंगे बी और डी बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ ठीक है, आपकी बात हम मानेंगे। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो सकती है। बी बिल्कुल सही जवाब है, या बी नहीं होता तो डी होना ही था। दोनों सेम है तो आप बी और डी यहाँ दें। निश्चित तौर पर इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न थोड़ा सा छात्रों खतरनाक सा दिख रहा होगा। आप इमेजिन करेंगे इसमें, और कोई भी रफ वर्क चूक ना जाए हमसे, इस बात का ख्याल करेंगे। इसने कहा है एक बिक्री प्रतिनिधि एक दिन के दौरान ठीक एक बार UVWS 3 3 6 स्टोर पर इसे जाना है। 1 2 3 4 5 और 6। इसने कहा भी और जेड से पहले, यानी भी से भी और जेड से भी पहले यू में विजिट करना है इसको, और उसे वाई से पहले भी का दौरा करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, वाई से पहले भी का दौरा है ना, और भी से भी पहले किसका दौरा? यू का, है ना। अब आप ये बताइए कि यू क्या यहाँ हो सकता है? यू यहाँ हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे तो भी वाई चाहिए। भी वाई क्यों? जेड भी चाहिए, 3 चाहिए, तो यू यहाँ भी नहीं होगा, यू यहाँ भी नहीं होगा। यू कम से कम इन 3 जगहों पर हो सकता है अभी तक, क्योंकि यू ऐसी जगह पर हो ताकि उसके नीचे भी वाई और जेड की सेटिंग हो सके। 3 लोग तो उसके नीचे होंगे। तभी इसने कहा एक्स तीसरे स्टोर पर जाता है। एक्स यहाँ जाएगा, एक्स यहाँ। अब इसकी जरूरत ख़त्म है तो इसको थोड़ा हटा दीजिए आप। एक्स कन्फर्म हो गया यहाँ पर, है ना। अब बात कुछ भी नहीं बची। अब कह रहा है ये जो बिक्री प्रतिनिधि है, एक्स के तुरंत बाद
इस हिस्से में, x के तुरंत बाद वाले हिस्से में किसी भी कंपनी का दौरा कर सकता है। तीसरे स्टोर पर क्या गया, बिक्री प्रतिनिधि x के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किसी भी कंपनी का दौरा कर सकता है, सिवाय किसके? किसके सिवा? आप बताइए। अब तो u इन 3 जगहों पर नहीं होगा, u या तो यहाँ होगा, u या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। इस बात की कंफर्मेशन आपको आ गई होगी। पहली कंडीशन अगर आप देखें तो पहली कंडीशन में u यहाँ हो, v x भी u भी हो गया, और y z और w हो सकता है। भाई ये बताइए, u यहाँ हो जाए, u के नीचे v z y को होना है, v z y को, तो w तो यहाँ हो सकता है, x तो यहीं होगा। अब बचा कौन? v z y, v हो जाएगा, z हो जाएगा, y हो जाएगा। आप देखते जाएंगे अभी। अच्छा ये बताइए, u तो यहाँ भी हो सकता है। अगर u यहाँ हुआ, x यहाँ। अब बताइए v z y, तो v यहाँ हो जाए, z यहाँ हो जाए, y यहाँ हो जाए, या z यहाँ हो जाए, z को यहीं रखिए, v यहाँ हो जाए और y हो जाए, w यहाँ हो जाए। आप देखेंगे यहाँ पर y हो सकता है, v भी हो सकता है, z भी हो सकता है। अब छात्रों ये बताइए, v यहाँ हो जाए, सॉरी u, और v को आप यहाँ रखें, x यहाँ कन्फर्म, w आ गया। u को किससे किससे आगे होना है? v z y से, v से आगे हो गया, z y से भी तो आगे हो सकता है। यानी चौथे पर y, v, z और w ये हो सकता है, लेकिन क्या कभी u होगा? इसने कहा था सिवाय किसके? सिवाय u के चौथे स्थान पर, यानी x के तुरंत बाद y, v, z और w, इन चारों का दौरा हो सकता है, लेकिन u का दौरा कभी नहीं हो सकता। आपका जवाब हो जाएगा u, ऑप्शन नंबर डी। आइए भाई, हिरनी का संबंध हिरन से, तो मधुमक्खी का संबंध ड्रोन नर मधुमक्खी से। ये महिला, ये पुरुष, तो मधुमक्खी का नर मधुमक्खी, इसकी हिंदी कर लेंगे नर मधुमक्खी। ड्रोन आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से सीरीज कॉम्पिटिशन का, बड़ा आसान प्रश्न है छात्रों ये, तो आप देखते ही बना रहे होंगे। आप कहेंगे +6 +3 +6 +3 अगेन +6, आपका जवाब 36 हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में छिपा है। छात्रों इस प्रश्न को देखें आप, तो यह प्रश्न कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर का है। यहाँ आपको फिगर कंप्लीट करना होगा। आप इस छोटे वाले बॉक्स को देखें, गौर से देखिए, ये कंप्लीट होगा और ये कंप्लीट होगा, है ना। और ये वाला हिस्सा देखिए, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, और ये तो जाना ही जाना है। इतना देखकर आप निश्चित तौर पर समझ रहे होंगे ये सेटिस्फाई नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं, ये एक एक्स्ट्रा लाइन है इसमें, एक्स्ट्रा, ये भी नहीं। अब आप गौर से देखें, ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो ये भी तो मिलेगा ऐसे ही, ये वाली। आप इस प्रकार जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का। छात्रों इस प्रश्न को देखिए, 5, रुक जाइएगा, 1 2 3 4 5 लोगों को बारी बारी से मतलब एक कर, उत्तर और दक्षिण, यानी एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ, इस तरह से बारी से रिस्पेक्टिवली बिठाना है। आर बाएं कोने पर है, ठहरे आप, आर बाएं कोने पर है, और इसने उत्तर की ओर मुंह किया, ये उत्तर। छात्रों ये निश्चित साउथ, अगेन कहिए ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ, ठीक है। और टी है आर के दाहिने दूसरा, आर के दाहिने दूसरा, ये रहा टी का मुख भी नॉर्थ है। यदि पी क्यू के बाएं तीसरा है। अब तीसरी कंडीशन आप देखेंगे तो यही दोनों बन रहा है ना। अगर P यहाँ बैठे छात्रों, तो P Q के बाएं तीसरा, तो Q के बाएं तीसरा, या Q यहाँ बैठे Q के बाएं, अगर मुख साउथ की ओर करता है तो बाएं का हिस्सा वो, तो Q के बाएं तीसरा वो। आप दोनों कंडीशन को देखेंगे, P Q के बाएं से तीसरा है। P अगर Q यहाँ बैठा तो बाएं 1 2, तीसरा P हो जाता है, और फाइनली S आपका यहाँ बैठ जाता है, S यहाँ नहीं। अब बताइए S की पोजीशन क्या है।
तो एस ने तो साउथ की ओर मुख किया है, और आप देखिए टी का मुख नॉर्थ की ओर है, यानी ये राइट के हिस्से में है, टी के राइट में है। एस का मुख साउथ की ओर है और राइट ऑफ टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। इसने लिखा GLAZED ग्लेस्ड को लिखता है EDAZGL, हम लोगों से DAYOUT ठहरेंगे। ED को उठाया रख दिया, AZ को उठाया रख दिया, GL को उठाया रख दिया। हम लोग करते हैं UT को उठा लेते हैं, UT। फिर हम लोग YO को उठा कर यहाँ रख देते हैं, है ना, और DA को उठा कर यहाँ रख देते हैं। हमारा जवाब UTY OD है, ऑप्शन नंबर 1 ही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न, ओहो, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उस आकृति में छिपी पड़ी है? ये तो आसानी से दिख भी रहा होगा आप लोगों को। ये आप देखें, इस आकृति को थोड़ा देखें। ये आप यहाँ चले आएँ, आपको ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखिए। दिख गया? ये था ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न फिर से सिलोजिज्म का है छात्रों। लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत कीजिए इसको। सम रैकेट्स आर बैट्स एंड ऑल बैट्स आर स्टिक। ऑल रैकेट्स, छात्रों ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जब तक दोनों स्टेटमेंट ऑल के नहीं होंगे ये हो ही नहीं सकता। छोड़िए इसको, यहाँ देखना, ऑल वाला कंक्लूजन तभी सही होता है जब दोनों स्टेटमेंट ऑल के होते हैं। हटाएं उसको। सम रैकेट्स आर नॉट स्टिक्स, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, नेगेटिव की तो परिकल्पना हो ही नहीं सकती, उसको भी हटाइए। एंड सम स्टिक्स आर रैकेट्स, स्टिक्स का कुछ हिस्सा रैकेट में है, ये सही रहता है। और ओनली 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। छात्रों इस प्रकार आप 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक और शेयर करना चाहिए, साथ ही साथ फेसबुक को भी लाइक करना चाहिए, और दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। चलिए इसी प्रकार बारी बारी से हर एक सेट के सॉल्यूशन को लेकर हम लोग आते रहेंगे। आप जुड़े रहें। धन्यवाद आपका।